गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं दिनेश कुमार। अपन पढ़ रहे हैं नंबर सिस्टम और नंबर सिस्टम में क्या रिमाइंडर थ्योरम। 3 क्लासेज अपनी हो चुकी हैं जिनमें अपन ने रिमाइंडर थ्योरम का बेसिक वर्जन पढ़ा है। आज अपन क्या है उस बेसिक वर्जन को थोड़ा और सिंप्लीफाई करने के लिए कुछ अप्रोचेस है, कुछ तरीके हैं, वो डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, आगे बढ़ने से पहले अपन एक बार एक पुराना क्वेश्चन रिकॉल करते हैं ताकि एक बार कनेक्ट हो वापस रिमाइंडर थ्योरम से। मान लो तुम्हें 3 की पावर 62 है, इसको डिवाइड करना किससे? 7 से, और रिमाइंडर बताना है। 3 की पावर 62 को क्या करना है? 7 से डिवाइड करना है, रिमाइंडर बताना है। तो अपन ने क्या सीखा है कि भैया 3 की जो पावर्स हैं वो अपन क्या करते हैं, चेक करने लग जाते हैं कि 3 की कोई ऐसी पावर बन रही है क्या जिसको 7 से डिवाइड करने पर 1 बचने लग जाए, है ना। तो 3 की पावर 1 क्या होती है? 3। 3 की पावर 2 क्या होती है? 9। इसमें 2 रिमाइंडर बचेगा। 3 की पावर 3 27। 27 को यदि 7 से डिवाइड करते हैं तो क्या बचता है? 6 बचता है। 3 की पावर 4 होती है 81। 3 की पावर 5 होती है कितनी? 243। यहाँ इसको 7 से डिवाइड करें तो 3 बचेगा, इसको डिवाइड करेंगे तो 2 बचेगा, इसको डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा? 6 बचेगा। इसको 7 से डिवाइड करेंगे कितना बचेगा? 4। इसको 7 से डिवाइड करके देखो, 7 3 कितना? 21। 2 23 क्या बच जाएगा? सॉरी 33 है तो क्या बच जाएगा? 5 बच जाएगा, है ना। 3 की पावर 6 की बात करें तो क्या होगा? 729। और इसको यदि 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा? 1 आएगा। और अपन यही सर्च कर रहे होते थे कि अपन को कोई 3 की ऐसी पावर मिल जाए जिसको 7 से डिवाइड करने पर 1 रिमाइंडर आ जाए। और 1 रिमाइंडर आने का बेनिफिट क्या मिलता है? कैलकुलेशन को क्या कर देता है? खत्म कर देता है। अब अपन को पता है कि 3 की पावर 6 को यदि अपन 7 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 1 आता है ना। तो आप देखिए, इसको अपन अब कैसे तोड़ देंगे? 3 की पावर 60 इंटू 3 की पावर 2 कर दो। ये 3 की पावर 6 ऊपर 10 इंटू ये क्या हो जाएगा? 9 बन जाएगा। 3 की पावर 6 क्या है? 729 की पावर 10 इंटू 9। अब 7 से ही तो डिवाइड कर रहे हैं, इसको डिवाइड करोगे तो 1 बचेगा। 1 की पावर 10 1 ही होगा। 9 को डिवाइड करोगे क्या बचेगा? 2। 1 इंटू 2 क्या हो जाएगा? 2 अपना रिमाइंडर बच जाएगा। अब बेसिक अप्रोच जो थी रिमाइंडर थ्योरम की, उसमें अपन को ये पावर क्या है सर्च करनी होती थी, है ना। इस क्वेश्चन में आप एक काम ये भी कर सकते थे कि ये 27 को भी आप यूज में ले सकते चाहते तो। 27 को यदि अपन 7 से डिवाइड करते तो 6 बच रहा है, 6 को -1 भी क्या कर सकते हैं? ले सकते हैं। बस -1 में फिर ऊपर ये देखना पड़ेगा कि पावर ओड आएगी कि इवन आएगी, ताकि वो 1 और -1 का फैसला हो जाए, जो अपन पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो ऐसे किसी भी संख्या की पावर्स को जब अपन चेक करते हैं तो कोई ना कोई पावर तो आगे चल के अपन को हमेशा ऐसी मिलती है जहां रिमाइंडर क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। खास करके जब ये दोनों क्या हो? को प्राइम हो। ये दोनों नंबर्स को प्राइम हो तो कोई ना कोई पावर ऐसी मिलती है जहां रिमाइंडर क्या आ जाएगा? आपका 1 आ ही जाएगा, है ना। तो अब ये पावर ऐसे सर्च करते हैं अपन, तो प्रोसेस क्या है? लंबा हो जाता है। और बड़ी संख्या के लिए, जैसे मान लो अपन 29 से डिवाइड कर रहे होते या किसी और संख्या से, बड़ी संख्या से डिवाइड कर रहे होते, तो ये साइकिल चेक करना, जैसे 3 की पावर 6 पे जाके अपन को रिमाइंडर 1 मिल रहा है ना, ये साइकिल चेक करना थोड़ा सा बड़ा पड़ सकता है। तो उसके लिए अब अपन एक ऐसा तरीका निकालेंगे जिसमें अपन को ये जो साइक्लिसिटी है, ये जो साइकिल है कि 3 की पावर 6 में क्या है? 7 का भाग लगाते रिमाइंडर क्या बचता है? 1 आ जाता है। तो अपन क्या बोल सकते हैं, यहाँ 3 के लिए 7 की साइकिल क्या आ गया? 6 पावर। 3 की पावर 6 को 7 से लगाओ, 12 से लगाओ, 3 की पावर 18 को, 3 की पावर 24 को। 3 की पावर 6 के मल्टीपल में क्या होगा? कोई भी पावर आती जाएगी, उसको कभी भी 7 से डिवाइड करोगे, रिमाइंडर हमेशा क्या आएगा? 1 आएगा। तो ऐसे 62 के आसपास कौन था? 60 था, उसको अपन ने ब्रेक कर दिया। तो इसी साइक्लिसिटी का अपन क्या अब आगे यूज सीखेंगे, कैसे करेंगे। डायरेक्ट ये साइक्लिसिटी कैसे निकालेंगे, ये बात अपन को करनी है। ये हर नंबर के लिए होता है। ये साइक्लिसिटी जो है ये फिक्स होती है हर नंबर के लिए। एक डायरेक्ट तरीका है कि अपन पता कर सकते हैं कि उस घात पे जाके आपको रिमाइंडर क्या मिलेगा? 1 मिल जाएगा। अब ये साइक्लिसिटी पे चलने से पहले अपन एक शब्द है, कई बार पिछले 2 क्लास में काम में भी लिया था, टोशेंट। बातों में काम में आया था, क्वेश्चंस में काम में नहीं लिया, अब क्वेश्चंस में भी काम में लेंगे। पहले बात करते हैं टोशेंट की। टोशेंट है क्या?
टोसेंट कंसेप्ट है वो अपन पढ़ेंगे। टोसेंट पढ़ने से पहले अपन टोसेंट की डेफिनेशन पढ़ते हैं कि टोसेंट चीज क्या है ना। टोसेंट क्या है, एक बार अपन इसकी थोड़ी सी थ्योरी पढ़ लेते हैं। कई बार क्या है, सिर्फ टोसेंट को लेकर भी क्वेश्चन बन सकता है, एक सिंपल क्वेश्चन और छोटे से लॉजिक का पे बेस्ड क्या है क्वेश्चन है ना। तो टोसेंट क्या है वो अपन पढ़ते हैं, फिर इसका रिमाइंडर थ्योरी में अपन यूज देखेंगे। टोसेंट क्या है, मैं पहले डेफिनेशन लिख देता हूं। किसी संख्या n का टोसेंट, n का टोसेंट हिंदी में क्या कहते हैं मेरे सामने आया नहीं, इसका क्या बेसिकली क्या है, यूलर थ्योरम चलती है, एक हायर मैथ्स का कंसेप्ट है, उसमें ये वर्ड टोसेंट क्या है यूज में लिया गया। तो हिंदी ट्रांसलेशन इसका मिला नहीं मुझे, क्या है, किसी संख्या n का टोसेंट उन संख्याओं की संख्या है, किसी संख्या n का टोसेंट उन संख्याओं की संख्या है जो n से छोटी है तथा n के साथ असहभाज्य है, n के साथ असहभाज्य। किसी संख्या n का टोसेंट उन संख्याओं की संख्या है जो n से छोटी है और n के साथ असहभाज्य है। इंग्लिश में दिए लिखे द टोसेंट ऑफ ए नंबर n is the number of numbers that are less than n and are co-prime to n. The quotient of a number n. What is n? N is the number of numbers. Number of numbers. What kind of numbers? The numbers that are less than n, जो n से छोटे हैं, and are co-prime to n. अब बात समझिए डेफिनेशन की। ये co-prime वर्ड आपने सुना, co-prime या असहभाज्य। co-prime असहभाज्य अपन पढ़ चुके, क्या चीज़ है जिसमें कुछ भी कॉमन नहीं होता। जैसे 7 और 12 की बात करें, 7 और 12 में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है ना, एक के अलावा, एक को कॉमन माना ही नहीं जाता। तो 7 और 12 क्या है, कैसी संख्या है, को-प्राइम नंबर्स है। अपन बात करें 18 की और 25 की, क्या 18 और 25 में कुछ कॉमन है, कोई भी फैक्टर नहीं है। ये 2 3 से बनने वाली संख्या, ये 5 से बनी हुई संख्या। तो इस तरह के नंबर्स जिनमें कुछ भी कॉमन ना हो वे क्या कहलाते हैं, को-प्राइम कहलाते हैं। ये तो को-प्राइम की बात कर रहे हैं अपन। अब बात करते हैं अपन टोसेंट की। टोसेंट क्या है, टोसेंट उन संख्याओं की गिनती है जो उस संख्या से छोटी है और उस संख्या के साथ असहभाज्य है या को-प्राइम है। जैसे अपन स्टार्ट करते हैं 10 से। एक बात बताओ पहले, 10 से छोटी संख्याएं बताओ कौन कौन सी हैं। 10 से छोटी संख्याओं की बात करें तो क्या क्या लिखोगे आप, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 10 से छोटी कितनी संख्याएं हैं, 9 संख्याएं। अब आप ये बताइए इनमें से वो संख्याएं कौन कौन सी हैं जो 10 के साथ को-प्राइम है, 10 के साथ असहभाज्य हैं, जिनमें और 10 में कुछ भी कॉमन नहीं है। तो आप 10 के साथ किसको ले सकते हो, 10 के साथ 1 को ले सकते हो। 10 और 1 को-प्राइम है, 10 और 1 के को-प्राइम पेयर है, असहभाज्य जोड़ा है, एक कॉमन माना ही नहीं जाता। 7 और 1 हर संख्या के साथ क्या है, को-प्राइम है। तो फिर 10 और 2 को-प्राइम नहीं, क्योंकि 2 कॉमन है। क्या 10 और 3 को-प्राइम है, बिल्कुल है। 4 और 10 नहीं है, 2 कॉमन आएगा। 10 और 5 में 5 कॉमन आएगा। 10 और 6 में 2 कॉमन है। 7 की बात करें तो 7 और 10 में कुछ भी कॉमन नहीं है। 8 और 10 में 2 कॉमन है। 10 और 9 में कुछ कॉमन है क्या, नहीं, 10 और 9 में कुछ भी कॉमन नहीं है। तो 10 से छोटी संख्याओं की बात करें तो कितनी थी, 9 थी। लेकिन 10 से छोटी जो संख्याएं हैं उनमें से वो संख्याएं कितनी हैं जो 10 के साथ को-प्राइम है, तो आप क्या बोलेंगे, ऐसी 4 संख्याएं हैं। 10 के साथ ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो को-प्राइम है और 10 से छोटी हैं। तो 10 से छोटी संख्याओं में से जो को-प्राइम हैं, जो असहभाज्य हैं, उनकी गिनती कितनी है, 4। तो अपन क्या बोलेंगे कि 10 का जो टोसेंट लिखा जाएगा, 10 का टोसेंट जो है वो क्या लिखेंगे अपन, 4। 10 का टोसेंट कितना है, 4। ये टोसेंट वो साइक्लिसिटी को ही डिनोट कर रहा होता है। 10 का टोसेंट क्या बोलेंगे, 4 बोला जाएगा। जैसे अपन और संख्या ले ले,
18 की बात करें, 18 की बात करें तो 18 से छोटी कितनी संख्याएं, 1 2 3 4 5 से लेकर कहाँ तक, 17 तक संख्याएं हैं, 17 तक संख्याएं हैं। लेकिन अपन को वो देखनी है जो 18 के साथ कोप्राइम है। एक कौन कौन है बोलो, एक, दो में, दो इसमें आ ही गया, तीन, तीन भी नहीं लेंगे, 4 और 18 में 2 कॉमन है, 18 और 5 में कुछ कॉमन है क्या, 18 और 5 में कुछ भी कॉमन नहीं है तो चलेगा। 6 और 18 में 6 पूरा ही कॉमन है। 18 और 7 में कुछ कॉमन है क्या, 18 और 7 में कुछ भी कॉमन नहीं है। 18 और 8 की बात करूं क्या है, 2 कॉमन है। 18 और 9 में पूरा 9 कॉमन है। 18 और 10 में क्या कॉमन है, 2। 18 और 11 में कुछ कॉमन है क्या, 18 और 11 में कुछ भी कॉमन नहीं है। 18 और 12 में 6 कॉमन है। 18 और 13 में कुछ भी कॉमन नहीं है। 18 और 14 में 2 कॉमन आ जाएगा। 18 और 15 में 3 कॉमन आ जाएगा। 18 और 16 में 2 कॉमन है। 18 और 17 में कुछ कॉमन है क्या, नहीं ना। तो अपन क्या बोलेंगे, 18 से छोटी जो संख्या है उनमें से ऐसी कितनी है जो 18 के साथ कोप्राइम है, तो क्या बोलेंगे, ऐसी 6 संख्या हैं। तो अपन लिखेंगे क्या कि जो अपना 18 है, 18 का जो टोशेंट होगा, 18 का टोशेंट है वो कितना लिखा जाएगा, 6 लिखा जाएगा। 18 का टोशेंट क्या होगा, 6 होगा। 10 का टोशेंट क्या, 4, 18 का 6। ऐसे किसी भी संख्या के लिए क्या है, ये काउंटिंग को डिनोट करता है। टोशेंट, टोशेंट एक काउंटिंग को डिनोट करता है। किन की काउंटिंग की को डिनोट करता है, उन संख्याओं की काउंटिंग जो गिवन नंबर से क्या है, छोटी हैं और उसके साथ क्या है, कोप्राइम है। अब छोटी संख्या थी अपन ने ऐसे निकाल लिया, बड़ी संख्या के लिए तो क्या ये पॉसिबल नहीं ना इस तरीके से निकालना। तो अपन निकालें कैसे, मेथड क्या रहेगा वो आप देखिए। अपन 10 का ही टोशेंट निकालते हैं पहले। 10 का टोशेंट है वो कैसे ही निकाल, 10 क्या है, 10 के प्राइम फैक्टराइजेशन कर दो। 10 क्या होता है, 2 गुणा 5, 2 into 5 है ना। प्राइम फैक्टर्स में क्या कर दिया अपन ने, 10 को ब्रेक कर दिया, है ना। अब क्या करना है, 10 का टोशेंट लिखना है। तो 10 का टोशेंट लिखना है, मैं इसको टी से डिनोट कर देता हूं। 10 का टोशेंट टी कैसे लिखा जाएगा, 10 इंटू 1 माइनस 1/2 इंटू 1 माइनस 1/5 कर देंगे। शायद दिख नहीं रहा होगा, मैं यहां लिख देता हूं। 10 का टोशेंट 10 इंटू 1 माइनस, क्या 10 पूरा लिखो, 2 से मिलके बना 1 माइनस 1/2, फिर 5 से मिलके बना तो 1 माइनस 1/5। तो क्या लिखेंगे, 10 गुणा 1/2 गुणा 1 माइनस 1/5 करो तो क्या आएगा, 4/5। अब आप इसको काट दो, 5 2 10 से 10 कट जाएगा, कितने आ जाएगा, 4। तो 10 का टोशेंट क्या लिखा जाएगा, 4 जो है वो लिखा जाएगा। अपन कर क्यों रहे हैं ऐसा वो देखो। 10 बना किससे, 2 और 5 से, है ना। अब ध्यान से देखना, 1 से 10 तक ऐसी कितनी संख्या है जो 2 से डिविजिबल है। तो अपन कैसे निकालते हैं, 10/2, 10 में 2 का भाग देंगे, 5 है ना। तो टोटल 10 संख्याएं हैं। अब 10 और अब बात करें, 10 बना 2 और 5 से, जिस संख्या में 2 आ गया वो संख्या क्या होगी, 10 के साथ कोप्राइम नहीं होगी ना। तो 2 से डिविजिबल कितने नंबर्स हैं, 10/2। अब बताओ ये टोटल 10 संख्या है, 2 से डिविजिबल इतनी, तो 2 से ना डिविजिबल हो कितनी बच जाएंगी, 10 इंटू 1 माइनस 1/2। अब कुछ संख्याएं, आधी संख्याएं तो क्या चली गई, 2 के हिसाब से हट गई, 5 संख्याएं तो। लेकिन जो बच गई 5 संख्याएं, उनमें कोई ऐसी भी तो हो सकती है जिनमें क्या हो, 5 कॉमन हो, 10 में और 5 वाला फैक्टर कॉमन हो। तो अब 5 संख्याओं में ऐसी कितनी होती है जिनमें 5 का भाग दे, तो 1/5 करोगे तो इसका 1/5 जो है वो क्या कर देंगे अपन, और लेस कर देंगे, 1 माइनस 1/5 कर देंगे। आधा घटाया, फिर 1 माइनस 1/5 और क्या कर दिया, लेस अपन ने कर दिया। अब देखो 18 का अपन मान लो निकालें, ये आगे अपन रिमेनिंग बेस्ड क्वेश्चन पढ़ेंगे तो वहाँ ये अप्रोच और भी काम में आएगी, वहाँ और अपन डिटेल से पढ़ेंगे, है ना। अब अपन को 18 का निकालना होता है टोशेंट, तो 18 के टुकड़े करो। 18 क्या होता है भाई साहब, 2 गुणा 3 की पावर 2। 18 का प्राइम फैक्टराइजेशन है ना, 18 बराबर 2 इंटू 3 की पावर 2। तो 18 का टोशेंट निकालना है, 18 का टोशेंट निकालना है तो क्या करेंगे, पूरा 18 लिख दो। किस किस से बना है, 2 और 3 से मिलके बना है। तो 18 इंटू 1 माइनस 1/2 करना है, और अब बना किससे, खाली 2 और 3 से, तो 1 माइनस 1/3 करना है। यानी 18 गुणा 1/2 गुणा 2/3, ये काटोगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी, 6 आ जाएगी।
जैसे अपन कोई और संख्या लिख लें, इसको आप नोट कर लेना। मान लो अपन संख्या ले लें 90 का टोशन मान लो अपन को निकालना है, तो 90 के टुकड़े कर दो। 90 क्या होता है, 2 की पावर 1 गुणा 3 की पावर 2 गुणा 5 की पावर 1। ये तो सबका जाना पहचाना होगा ना, टुकड़े कैसे करते हैं। अपन ने ऐसे करते हैं 90/2 करो 45, अब 2 से डिवाइड नहीं होता, 3 से करो 15, फिर 3 से करेंगे 5, फिर 5 से करेंगे तो 1। अब 1 आ जाए तो रुक जाइए। अब 2 कितनी बार आया, 1 बार। 3 कितनी बार आया, 2 बार। 5 कितनी बार आया, 1 बार। अभाज्य घटक के रूप में अपन क्या कर रहे हैं, तोड़ रहे हैं संख्या को। उम्मीद करता हूं ये आपको आता होगा। अब 90 के अपन टुकड़े कर दिए, तो 90 का टोशंट कैसे लिखेंगे, 90 का टोशंट कैसे लिखेंगे, 90 इंटू 2, 3, 5 से बनाना, तो बस आपको ये करना 1 - 1/2 इंटू 1 - 1/3 इंटू 1 - 1/5। बस क्या बोलेंगे, 90 गुणा 1/2 गुणा ये 2/3, ये 4/5, ये 5 3 15, 2 30 से काटोगे तो कितना आएगा यहाँ पे बोलो, 3 3 2 6 4 कितना 24। 90 का टोशन कितना मिल जाएगा अपन को, 24 मिल जाएगा। अपन मान लो टोशन निकालें किसका, 75 का टोशन निकाले। 75 का 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 2, तो 75 का टोशन लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, ध्यान दीजिए, 75 इंटू 1 - 1/3 इंटू 1 - 1/5, बस इतना ही करना है। अब क्या लिखा जाएगा बोले, 75 गुणा 2/3 इंटू 4/5। ये 5 3 15 से काटोगे तो 5 5 2 10 4 कितना 40। 75 का टोशंट जो है वो क्या बन जाएगा, 40 बन जाएगा। मान लो आप 11 का टोशंट निकाले, तो 11 किससे बना है, प्राइम नंबर 11 से बना हुआ है। तो क्या करेंगे, 11 का टोशन लिखना हो तो 11 इंटू 1 माइनस क्या करते हैं, इसके प्राइम फैक्टर्स के रूप में ऐसे घटाते हैं ना अपन, तो वैसे भी आप देखो तो 11 गुणा क्या होगा, 10/11, ये तो कट ही जाएगा, तो क्या बन जाएगा 10 बन जाएगा। 13 का लिखेंगे तो डायरेक्ट लिख सकते हैं, 13 का टोशन क्या, 13 माइनस 1 कितना 12। अभाज्य संख्या P फॉर प्राइम P का टोशंट क्या लिख देंगे, डायरेक्ट P - 1 लिख सकते हैं। अभाज्य संख्या का टोशंट सीधा लिख सकते हो, हमेशा उस संख्या में से क्या करना है, एक माइनस करना है बस। हाँ, मान लो बोल दिया 27 का टोशंट बताओ, तो 27 बराबर क्या है, 3 की पावर 3। तो 27 का टोशंट कैसे लिखेंगे, 27 खाली 3 से बना, तो 27 इंटू 1 - 1/3, बस इतना सा काम करना है। 27 गुणा 2/3 कितना बन जाएगा, 80। ये है अपना टोशंट। टोशंट है क्या चीज़, ऐसे तो अपन निकालेंगे क्या चीज़ है, उन संख्याओं की संख्या है जो उस गिवन नंबर से छोटे हैं और उसके साथ क्या है, कोप्राइम है। इस पे एक तो डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है बिना रिमाइंडर के, सीधा टोशंट पे बेस्ड। कैसे बन सकता है, जैसे मान लो मैं क्वेश्चन लिख दूं, क्वेश्चन मान लो सीधा ही ऐसे क्वेश्चन बन सकता है, 504 से छोटी ऐसी कितनी संख्याएं हैं, 504 से छोटी ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 504 के साथ असहभाज्य हैं। 504 से छोटी ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 504 के साथ असहभाज्य हैं। How many numbers less than 504 are co-prime to 504? How many numbers less than 504 are co-prime to 504? 504 से ऐसे कितने छोटे कितने नंबर है जो 504 के साथ क्या है, को-प्राइम है। तो अब 504 बड़ी संख्या है, वैसे तो डायरेक्ट काउंट नहीं कर सकते, तो 504 के टुकड़े करेंगे। 504 क्या होता है,
2 की पावर 3 गुणा 3 की पावर 2 गुणा 7 की पावर 1। ये आगे जाके अपन फैक्टर्स पढ़ेंगे, गुणनखंड पढ़ेंगे, वहाँ वो 1 2 3 बार खुद से कर लोगे तो आपके दिमाग में रट जाएगी। 504 कैसी बहुत खास संख्या है, एलसीएम एचसीएफ में भी क्या खूब काम में आएगी। 7 8 9 3 संख्याओं का गुणा लगातार, है ना। अब ये 8 जानते हो, 2 की पावर 3, 9 क्या है, 3 की पावर 2, 7 की पावर 1। आप पहली बार पढ़ रहे हो तो शुरुआत में बच्चों क्या है डायरेक्ट ये चीज़ें नहीं आ पाती हैं, लेकिन एक बार जैसे ही अपन चैप्टर से निकलेंगे और 1 2 बार चीज़ें सामने आ जाएंगी तो खुद ब खुद ही आपको ये टुकड़े क्या डायरेक्ट नजर आने लग जाएंगे। आपको ऐसे करने की जरूरत कभी कभार बहुत मुश्किल से किसी क्वेश्चन में ही पड़ेगी, बाकी सीधे ही आपको फैक्टर्स मिल जाते हैं। फिलहाल मैं सीधे लिख रहा हूँ ये टुकड़े 504 के टुकड़े, 2 की पावर 3, 3 की पावर 2, 7 की पावर 1। तो अपन को क्या गिनना है, 504 से छोटी कितनी संख्या है जो 504 के साथ ऐसे भाज्य हैं कोप्राइम है। तो उनको 504 का कुल मिला क्या निकालना है, टोशन निकालना है। तो 504 का टोशन टी, इसको वैसे मैथ्स में कुछ और सिंबल से डिनोट करते हैं, कोई इसको ऐसे पता नहीं क्या, कोई 5 बोलते हैं, ऐसे अलग अलग नाम हैं इनके। अपन एक बार टी से डिनोट कर रहे हैं। 504 इंटू 1 माइनस 1/2, 1 माइनस 1/3 एंड 1 माइनस 1/7। अपन को खाली बस बेस से मतलब है, पावर से फिर कोई मतलब नहीं है यहाँ पे। 504 का 1/2, दिस इज 2/3 एंड दिस इज 6/7। ये 7 3 21, 2 कितना 42, 42 से काटो, एक बार कटेगा, फिर 8 12 से कटेगा, 12 2 24 गुणा 6 144। 504 से छोटी कितनी संख्या है, 144 ऐसी संख्याएं हैं जो 504 के साथ क्या है, कोप्राइम है। तो एक तो क्वेश्चन ऐसे बन सकता है डायरेक्ट ही, क्या आपसे क्या पूछ ले, टोशन निकलवा ले, इस तरीके के लहजे में पूछकर। ये एक सिंपल क्वेश्चन है मैथमेटिक्स का, इसमें कोई हायर मैथ्स इंक्लूडेड नहीं है, है ना। कॉमन सेंस बेस्ड एक पैटर्न है, कैलकुलेशन का एक तरीका मात्र है। हाँ, अब देखिए इसका रिमाइंडर्स में यूज कैसे होता है। ये जो टोशेंट होता है, अपन जो टोशेंट निकाल रहे हैं ना, अब ये होता क्या है, ये टोशेंट क्या होता है, ये मैक्सिमम यूं बोल सकते हो साइक्लिसिटी होती है। किसी नंबर के लिए मैक्सिमम क्या होती है, साइक्लिसिटी होती है। पहले भी मिल सकता है लेकिन टोशेंट मैक्सिमम साइक्लिसिटी होती है। कैसे, जैसे मान लो अपन बात करें 2 की पावर्स के लिए देखते हैं, 2 की पावर्स को 7 से डिवाइड करते हैं। 2 की पावर 1 क्या होती है, 2 की पावर 2 कितनी 4, 2 की पावर 3 कितनी 8, 16 32 64, आगे 128। अब देखो 7 से डिवाइड करो, रिमाइंडर 1 कहाँ आएगा, एक तो 8 में आता है, यहाँ रिमाइंडर 1 आएगा, 2 की पावर 6 को डिवाइड करो, 7 से डिवाइड कर रहे हैं अपन, है ना। तो रिमाइंडर कहाँ आया, यहाँ भी क्या आया है, 1 आया ना, कब 2 की पावर 6 पे। अब आप वैसे 7 के लिए बात करते हो तो 7 का टोशन कितना है, 6 है ना। तो वैसे तो आपको 2 की पावर 3 पे भी साइक्लिसिटी 7 की सेट हो ही रही है ना, लेकिन डायरेक्ट अपन बिना इस अप्रोच के जाएं तो वो डायरेक्ट साइक्लिसिटी फाइंड आउट करने के लिए स्ट्रेट बिना मेहनत के अपन को कुछ साइक्लिसिटी निकालनी है तो ये टोशेंट अपन को मिल जाएगा। अब ये मैक्सिमम है कि 6 पे तो क्या होगा, मिलेगा ही मिलेगा। और वैसे भी 6 तक क्यों, आप देखते हो 7 से डिवाइड करते हो तो क्या क्या बच सकता है, 1 2 3 4 5 और 6 तक ही बच सकता है ना। 7 से भाग देने पर 6 तरह के रिमाइंडर बच सकते हैं, है ना। तो ज़्यादा से ज़्यादा कितने एक्सपेरिमेंट करने हैं, 6 एक्सपेरिमेंट करने। 13 से डिवाइड कर रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा 1 से लेकर क्या 12 तक रिमाइंडर बच सकते हैं, तो 12 एक्सपेरिमेंट करने हैं, ऐसे है। तो ये टोशेंट होता है मैक्सिमम साइक्लिसिटी। अब यूज कैसे करना है अपन को इसको, वो देखो। इसके लिए क्या है, यूलर्स फॉर्मूला चलता है। यूलर बाबा ने क्या है, एक रिसर्च करी, कुछ एक्सपेरिमेंट किए और उनसे एक जनरलाइज क्या निकाल दिया, रिजल्ट निकाल दिया। यूलर्स फॉर्मूला भी बोल सकते हो, थ्योरम भी बोल सकते हो। क्या कहता है ये कि a की पावर t को n से भाग देने पर
भाग देने पर शेष हमेशा, एक बार अपन सीधा करते हैं फिर अपन कैसे यूज में लेंगे उस पर डायरेक्ट बात करेंगे। ए की पावर टी को एन से भाग देने पर शेष हमेशा एक बचता है। ए की पावर टी को एन से भाग देने पर हमेशा से क्या बचता है, एक बचता है। जहां टी क्या है, टी एन का टोशेंट है, टी एन का टोशेंट है तथा ए व एन क्या होने चाहिए, ऐसे बाज्य होने चाहिए तथा ए व एन क्या हो, ऐसे बाज्य हो। ए और एन ऐसी संख्या है जिनमें कुछ भी कॉमन ना हो। तो ए की पावर टी में कभी भी जब आप एन का भाग लगाओगे तो रिमाइंडर क्या मिलेगा आपको, एक मिलेगा। कोई संख्या है ये और ये दोनों को प्राइम है, ऐसे बाज्य, इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है और इसके ऊपर इस एन का टोशेंट लगा हुआ है तो रिमाइंडर हमेशा क्या आएगा, एक आएगा। मैंने भी बताया टोशेंट क्या है, मैक्सिमम साइक्लिसिटी। दिस साइकिल पे आपको रिमाइंडर क्या मिल जाता है, एक मिल जाता है। अब देखो विदेशी भाषा में लिखें तो व्हेन ए की पावर टी इज डिवाइडेड बाई एन, द रिमाइंडर विल ऑलवेज बी 1। ए की पावर टी को जब एन से डिवाइड किया जाएगा तो रिमाइंडर हमेशा क्या होगा, एक होगा। वेयर टी इज टोशेंट ऑफ एन एंड ए एंड एन आर कोप्राइम। ये यूलर बाबा के समान में आप क्या कर सकते हो, लिख सकते हो कि उन्होंने क्या है इस पैटर्न को खोजा था। कई सारे उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए, उनको एक्सपेरिमेंट के एंड रिजल्ट्स के रूप में क्या है ये चीज़ प्राप्त हुई। अब देखो ये तो अपन ने लिख दिया कि ए की पावर टी को जब भी अपन क्या करेंगे एन से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर क्या बचेगा, एक बचेगा। मतलब समझो, एक बार मैं मिटा रहा हूं। मतलब क्या है भाई साहब, जैसे अपन 5 की पावर 6 में 7 का भाग लो। आप देखो 5 और 7 को प्राइम होने चाहिए, शर्त ये 5 और 7 को प्राइम है, बिल्कुल है। 7 का टोशेंट जानते हो आप कितना होता है, 7 का टोशेंट 6 होता है, 7 - 1 प्राइम नंबर है ना। तो निश्चित रूप से इसका रिमाइंडर क्या मिलेगा अपन को, एक मिलेगा। 5 की पावर 6 में 7 का भाग देंगे, शेषफल हमेशा क्या आएगा, एक आएगा। आपको बोल दिया भैया 13 की पावर 10 में 11 का भाग लगाना है, रिमाइंडर क्या आने वाला है, रिमाइंडर पक्का ही क्या आएगा, एक आएगा, क्योंकि 13 और 11 कोप्राइम है। ये बेस और डिवाइजर कोप्राइम होने चाहिए और पावर क्या होनी चाहिए, टोशेंट। आप जानते हो 11 का टोशेंट क्या है, टोशेंट हमेशा किसका देखना है, एन का। जिस संख्या से डिवाइड कर रहे हैं उसका, डिवाइजर का टोशेंट। 11 का टोशेंट अपने पास क्या है, 10 है। मैं आपको यूँ कह दूँ 23 की पावर 24 में 90 का भाग देंगे तो रिमाइंडर क्या होगा। अभी थोड़ी देर पहले मैं सीधा लिख रहा हूँ, 90 का टोशेंट अपन ने निकाला था, कितना आया था, 24 आया था। तो निश्चित रूप से 23 की पावर 24 90 का टोशेंट है, 23 और 24 90 में कुछ कॉमन भी नहीं है, तो इसका रिमाइंडर पक्का ही क्या आने वाला है, एक आने वाला है। 23 की पावर 24 को 90 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, एक आएगा। क्यों, ये दोनों को प्राइम है और 90 का टोशेंट क्या है, 24 है। एक तो ऐसे ही इस तरीके से डायरेक्ट ही क्या है अपन को भी मिल जाए। कभी कभी क्या होता है ऐसे मिल सकता है, जैसे आपको मान लो तो मैं यूँ बोल दिया कि 5 की पावर 50 को 11 से क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, रिमाइंडर क्या होगा। तो आप देखो 11 का टोशेंट कितना है, 11 का टोशेंट है 10, तो आप इसको यूँ लिख सकते हो ना, 5 की पावर, आपको पता है 5 की पावर 10 है, वो तो 11 से क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है ना। तो आप इसको लिख दो 5 की पावर 10 ऊपर 5/11, इसमें डिवाइड करोगे रिमाइंडर 1 बचेगा। 1 की पावर 5 क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। मान लो ये ऐसे आ गया, आपको मिल गया 13 की पावर 48, इसको अपन क्या कर रहे हैं, 17 से डिवाइड कर रहे हैं, है ना। आप जानते हो 17 का टोशेंट कितना है, 17 का टोशेंट है 16 है ना। यानी
अब अपने पास ये तय हो गया है कि 13 की पावर 16 को जब 17 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, 1 आएगा, है ना। तो अपन क्या बोलेंगे, ये तो 13 की पावर 16 ऊपर 3 ही तो है, इसको 17 से डिवाइड कर रहे हैं, इसको डिवाइड करते हो तो 1 बचेगा, 1 की कोई भी पावर रिमाइंडर क्या मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा। तो ऐसे अपन इस क्या है यूलर्स फॉर्मूला को थोड़ा सा और एक्सटेंड कर सकते हैं। तो अपन इन बातों के बेसिस पे क्या कह सकते हैं कि ये 2 पॉइंट नोट कर सकते हैं कि भैया कभी भी ऐसे आ जाए, 1 की पावर टी में यदि आप n का भाग लगा रहे हो तो रिमाइंडर हमेशा क्या आएगा, 1 आएगा। a और n क्या होने चाहिए, कोप्राइम। a n और n क्या है, कोप्राइम है। टी n का क्या है, टोशेंट है। कोई संख्या पे एक भाजक का टोशेंट लगा हुआ है तो रिमाइंडर हमेशा क्या आएगा, 1 आएगा, डिवाइड करोगे तो। ये तो है ही है। इसका एक्सटेंडेड वर्जन अब क्या ले सकते हैं अपन, टोशेंट आ जाए या टोशेंट का मल्टीपल आ जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, तो अपन यूँ भी लिख सकते हैं 1 की पावर टी इंटू के, टी के गुणा में टोशेंट के गुणा में कोई भी संख्या आ जाए उसको यदि आप n से डिवाइड करोगे रिमाइंडर क्या आएगा, 1। जहाँ टी आप जानते हो n का टोशेंट है, an ये जरूरी है कि ये जो बेस है और ये डिवाइजर है, भाजक है, ये कोप्राइम होने चाहिए, इनमें कुछ भी कॉमन ना हो। इनमें यदि कुछ कॉमन मिल गया तो फिर ये काम नहीं करेगा, क्योंकि फिर पैटर्न फॉलो करने लग जाएगा कि कोई भी गुणांक है, टी का कोई भी मल्टीपल हो सकता है। जैसे यहाँ पे 10 का 5 गुणा था, वहाँ 16 का 3 गुणा। तो किसी से 1 की पावर टी में n का भाग दो, रिमाइंडर 1 आएगा, या टी का कोई मल्टीपल भी हो तो भी रिमाइंडर क्या आएगा, 1 आएगा। क्वेश्चंस में जैसे काम मिल रहे हैं अपन, तो क्या करेंगे देखिए, मान लो क्वेश्चन मिला 7 की पावर 98 को 13 से डिवाइड करना है, रिमाइंडर कितना आएगा, ये अपन को बताना है ना। देखिए अब आप एक चीज़ जानते हो, 13 का टोशेंट कितना है, 13 का टोशेंट है 12। इसका मतलब ये हो गया कि 7 की पावर 12 में यदि आप 13 का भाग लगाओगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, 1 ही आना है। 7 की पावर 12 में 13 का लगाओ या 12 के किसी मल्टीपल में 7 की पावर 12 का कोई मल्टीपल आ जाए और 13 का भाग लगा रहे होंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, 1 आएगा, है ना, क्योंकि ये दोनों कोप्राइम भी है। अब अपने पास तो 7 की पावर 98 है ना, तो 98 का 12 से कोई रिश्ता है क्या, 98 को आप लिख सकते हो 96 इंटू 7 की पावर 2। अब ये 96 है तो आप इसको लिख सकते हो 7 की पावर 96 को 7 की पावर 12, ऊपर कितना 8 और यहाँ कितना 49। अब 7 की पावर 12 को जब 13 से अपन को डिवाइड करना है, इसको जब डिवाइड करें तो क्या बच रहा है, 1 बच रहा है ना। 1 की पावर कुछ भी चढ़ाओ फर्क नहीं पड़ता। 49 को डिवाइड करो तो क्या बच रहा है, 10। तो 1 इंटू 10 क्या रिमाइंडर हो जाएगा अपना, 10 हो जाएगा। 7 की पावर 98 को जब 13 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या मिल गया अपन को, 10। बेसिक रिमाइंडर थ्योरम में भी तो अपन यही करते थे। यहाँ बस अपन को क्या पता लग गया कि ये जो पावर है 7 की पावर 12, ये डायरेक्ट पता लग गई अपन को। 7 की पावर 1, 7 की पावर 2, 7 की पावर 3 जो अपन बेसिक मेथड में करते थे वो सर्च करने की ज़रूरत नहीं है। अब या तो बार बार आप ऐसे तोड़ो या इसको अपन समराइज कर देते हैं कि देखो 7 की पावर 12 में 13 का भाग देंगे, रिमाइंडर 1 आएगा। 12 या 12 का मल्टीपल जहाँ तक भी होगा रिमाइंडर 1 ही बचेगा। तो 98 है, 98 के आसपास 12 का मल्टीपल को 96, तो 96 तक तो भाग जा ही रहा है। उसके बाद बच रही कितनी पावर है, 2 पावर। तो जो शेष 2 पावर बच रही खाली वो रिमाइंडर दे देंगे। 7 की पावर 2 ही 49 में आप क्या कर दो, 10 का भाग लगा दो, रिमाइंडर आ जाएगा। तो आगे जब क्वेश्चंस में ये प्रोसेस अप्लाई करेंगे उसको मैं क्या कर देता हूँ, एक रूल क्या फॉर्मेट का प्रारूप दे देता हूँ, वहाँ से अपन क्या करेंगे फिर उसको काम में लेते चले जाएंगे। देखो अब टोशेंट को किस तरीके से अपन काम में लेंगे। मान लो आपको करना है 1 की पावर x को n से डिवाइड करने के लिए कहा और बोला कि भैया क्या बताओ, रिमाइंडर बताओ। तो अपन को क्या क्या करना है, अब ये चीज़ क्या करनी है, ध्यान रखनी है। बेसिक वही है जो अभी पिछले क्वेश्चन में किया, वो उसको समराइज कर रहे हैं ताकि स्टेप्स बच जाए अपनी। पहला काम क्या करना है, n का टोशेंट t निकालना है। n का टोशेंट t क्या करना है, निकालना है। दूसरा काम क्या करना है, अब ये जो पावर आएगी x को t से
डिवाइड करके रिमाइंडर आर याद करें। x को t से डिवाइड करके क्या करना है, रिमाइंडर, इस घात को क्या करना है, t से डिवाइड करना है और रिमाइंडर क्या कर लेना है, निकाल लेना है। उस रिमाइंडर को मैंने नाम दे दिया r। अब इस रिमाइंडर क्या करेंगे, इस घात को t से डिवाइड करके छोटा r निकाल लिया। अब क्या करना है अपन को, तीसरी और लास्ट स्टेप। अब x की पावर, ये जो सॉरी a जो है ना, a की पावर पहले x थी ना, अब x को तो हटा दो, जैसा अपन इकाई अंक में करते थे, याद हो तो आप 4 से भाग दे के रिमाइंडर निकालते थे। उस रिमाइंडर को क्या कर देते थे अपन, फिर अपन यहाँ पे रख देते थे। तो यहाँ पे अपन ने x को टोशेंट से क्या किया, भाग लगाया और रिमाइंडर निकाला, और रिमाइंडर को x की जगह a की पावर r को n से a की पावर n, यूं ही लिख दो, a की पावर r अपॉन n विल गिव द रिक्वायर्ड रिमाइंडर। ए की पावर आर बटे एन, इसमें क्या करना है, एन का भाग दे लो और शेषफल आपको मिल जाएगा, जो शेषफल आपको चाहिए वो। जैसे अपन पिछले क्वेश्चन को लेके बात करें भी, 7 की पावर 98 में किसका भाग लगाना था, 13 का भाग लगाना था। तो पहला काम, 13 का टोशेंट क्या निकाला, 12 निकाल लिया, 13 माइनस 1, पहला काम कर लिया। दूसरा काम क्या करना है, 98, ये तो पहली स्टेप हो गई ना, 98 में 13 का भाग, 12 का भाग लगाओ, टोशेंट का भाग लगाओ, 98 में 12 का भाग लगाएंगे तो रिमाइंडर 2। ये एक्चुअल रिमाइंडर नहीं है, ये साइक्लिसिटी से जो एक्स्ट्रा है वो चीज़ है, तो रिमाइंडर आया 2। अब क्या करना है, अब 7 की ऊपर क्या लिख दो, ये रिमाइंडर लगा दो, 7 की पावर 2, और 7 की पावर 2 में 13 का भाग लगा दो। 7 की पावर 2 में 13 का भाग 49 में 13 का भाग लगाओ, रिमाइंडर कितना आ जाएगा, रिमाइंडर आ जाएगा 10। पहला काम क्या किया, 13 का टोशेंट निकाला, उस टोशेंट का भाग इस पावर में लगाओ, 98 में 12 का भाग लगाया, रिमाइंडर आया 2। अब क्या करना है, इस 2 को, इस 98, इस बड़ी पावर को तो अब भूल जाइए और खाली 2 से आप मजे करिए। 7 की पावर 2 में 13 का भाग लगाओ और रिमाइंडर आपको मिल जाएगा। जैसे और अपन क्वेश्चन इस पे करें तो देखिए, ये आप नोट करिएगा। जैसे मैं आगे क्वेश्चन लिख दो, मान लो आपको बोलिए 5 की पावर 74 है, इसको किससे डिवाइड करना है, 7 से डिवाइड करना है और रिमाइंडर बताना है। बेसिक थ्योरम में क्या करते थे, 5 की पावर से उठा के चालू हो जाते थे। यहाँ अपन को क्या करना है, पहला काम 7 का टोशेंट निकालो। 7 का टोशेंट कितना बोलो, 7 माइनस 1, प्राइम नंबर है तो 6 हो जाएगा ना। दूसरा काम क्या करना है, इस पावर को, ये जो पावर है 74 में 6 का भाग देके जो शेषफल है छोटा रिमाइंडर, ये एक्चुअल रिमाइंडर नहीं है, ये जो पावर है ना, पावर को टोशेंट से डिवाइड करने पर जो रिमाइंडर आ रहा है वो कितना रिमाइंडर आया, 2। ठीक है, अब क्या करना है, इसको तो 5 की पावर 72 को 74 को भूल जाओ, इसकी जगह बस क्या लगा दो, 5 की पावर 2। ये जो टोशेंट से डिवाइड करने पर रिमाइंडर आ रहा है ना, इसको पावर की जगह लगा दो, 5 की पावर 2 में 7 का भाग लगा दो, 25 में 7 का भाग लगाइए, रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 4। ये 4 ही अपना क्या है, आंसर है। इतना सा काम अपन को बस करना है। जैसे और क्वेश्चन ले अपन, मान लो आपको मिला 11 की पावर 171 है, इसको 29 से क्या करना है, डिवाइड करना है। 11 की पावर 171 को 29 से डिवाइड करना और क्या करना, रिमाइंडर फाइंड आउट करना है। तो पहला काम क्या होगा, 29 का टोशेंट बोलो, 29 का टोशेंट 29 माइनस 1, प्राइम नंबर है तो सीधा ही लिखेंगे कितना, 28। अभाज्य संख्या का सीधा निकाल सकते हैं अपन, है ना। अब क्या करना है, 171 को 28 से डिवाइड करो और टोशेंट से डिवाइड होने वाला रिमाइंडर निकालो। ये पावर वाला रिमाइंडर है, कितना रिमाइंडर है, 3। अब इस पावर 171 को क्या कर दो, भुला दो, ये कोई काम की नहीं है। इस पावर की जगह अपन ये रिमाइंडर टोशेंट से डिवाइड करने पर जो रिमाइंडर है वो काम में लेना है। 11 की पावर 3 लिख देंगे, इसकी जगह 11 की पावर 3 लगाओ, 29 का भाग लगाओ। ये आप जानते हो 1331 होता है, इसमें क्या लगाना है, 29 का भाग लगा देना है। अब देखो 29
इंटू 4 116 होता है, कितना बचेगा 17 बचेगा, 17 बचेगा ना, 171 और 145 में भाग जाता है तो रिमाइंडर कितना हो जाएगा आपका 26 अपना इस क्वेश्चन का जवाब है। आपको मान लो कि 11 की पावर 3 याद भी नहीं है तो आप वापस वो कर सकते हो, इसको 121 गुना क्या कर सकते हो 11 कर सकते हो, 29 का भाग लगा लो, इसमें भाग लगाओ 11 कितना 11 इंटू 29 इंटू 4 116 कितना बचेगा 5 5 गुना 11 55 55 में 29 का भाग लगा लो, रिमाइंडर कितना आएगा 26 आएगा। वो फिर आपकी सहूलियत है, आप कैसे करते हो आगे। तो जैसे और करें अपन किसी कंपोजिट नंबर के लिए करें, मान लो आपको मिल गया 7 की पावर 124 और इसको किससे डिवाइड कर रहे हैं 90 से डिवाइड कर रहे हैं और क्या बताना है रिमाइंडर बताना है। ये क्वेश्चन आ गया 7 की पावर 124 को 90 से डिवाइड करना है और रिमाइंडर ज्ञात करना है। तो ध्यान दीजिए क्या करेंगे अपन, आप यहाँ आयु ध्यान लगाओ, पहला काम 90 का टोशेंट निकालना है ना। अब 90 का टोशेंट के लिए अभी थोड़ी देर पहले निकाला, याद हो तो मैं सीधा 24 लिख देता हूँ। कई बार काम में लेते हैं हम लोग, तो क्या पढ़ाते रहते हैं तो बहुत सारी संख्याएं कई बार यूज़ में आ जाती हैं तो चीज़ें रट भी जाती हैं, है ना। आप भी यदि 4-5 बार मीटर से निकल जाएंगे ना, जैसे एक बार क्लास ली है उसके बाद 3-4 बार सीट सोल्व करी है और क्लास नोट्स हैं उनको 2-3-4-5 बार सरसरी नज़र से रिवीजन के लिहाज से देखा है, तो बहुत सारी संख्याओं के फैक्टर्स कैलकुलेशन क्या है रटती चली जाती है। आप देखो तो ये क्या है 2 की पावर 1 गुणा 3 की पावर 2 गुणा 5 90 गुणा 1 माइनस 1/2 आधा 1 माइनस 1/3 2/3 और 1 माइनस 1/4/5 तो 24 ही आना है ना। अब क्या करना है आपको करना था 124 को 24 से डिवाइड करो, रिमाइंडर कितना आएगा, रिमाइंडर आएगा 4। पावर को किससे टोशेंट से डिवाइड करके रिमाइंडर निकाला। अब बस क्वेश्चन क्या बताया 7 की पावर 4 को किससे डिवाइड करना है 90 से डिवाइड करना है बस। 7 की पावर 4 क्या होगी भाई साहब 49 इंटू 49 बोल सकते हो, ये तो अभी बड़ी संख्या है तो आप इसको करोगे 2401 को 90 से क्या कर लो डिवाइड कर लो और इसको 90 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आपको क्या मिल जाएगा, किसका भाग जाएगा 9 का भाग 240 के आसपास किस में जाता है 234 में जाता है ना 2340, तो 2340 से कितना एक्स्ट्रा 61 अपना क्या हो जाएगा जवाब बन जाएगा। इस तरीके से अपन क्या टोशेंट का यूज़ कर सकते हैं अपन को डायरेक्ट। अब सोचो आप 7 की क्या बेसिक मेथड जैसे जो था 7 की पावर अपन क्या 24 तक चेक कर पाते, टोशेंट अपन को ये बेनिफिट देता है कि अपन को वो चेक करना नहीं पड़ेगा। अब आगे देखिए इस टोशेंट को अपन थोड़ा सा और रिफाइन कर सकते हैं और थोड़ा सा छोटा बना सकते हैं, क्योंकि जितना छोटा टोशेंट होगा साइक्लिसिटी जितनी छोटी होगी रिमाइंडर क्या होगा उतना ही छोटा होगा। इसमें भी कई बार क्या है बंदिश आ जाती है कि टोशेंट से डिवाइड करने के बाद भी रिमाइंडर बड़ा बच गया तो क्या होगा फिर मैं जैसे मान लो अभी अपन ने किया ना इस क्वेश्चन में 7 की पावर 124 में 24 का भाग 90 का भाग लगाया, तो आपने 124 में 24 का भाग लगाया, रिमाइंडर कितना बच गया 4। 7 की पावर 4 कंट्रोल में ही है ना, लेकिन मान लो ये 124 की जगह 135 होती पावर, है ना, तो आप 135 में 24 का भाग लाते रिमाइंडर आता 15। क्या करना पड़ता 7 की पावर 15/90, है ना। 7 की 15 में क्या करना 90 का भाग लगाना पड़ रहा होता। अब तो टोशेंट भी कोई काम का नहीं है, क्योंकि टोशेंट से तो क्या है छोटा ही है 15 और वैसे 15 बड़ी संख्या है, 7 की पावर 4 ठीक ठाक थी। तो ऐसे में क्या है कि साइक्लिसिटी वर्ड जो अपन काम में ले रहे हैं, मैंने अभी लिखा था टोशेंट क्या है मैक्सिमम साइक्लिसिटी है, उससे पहले भी अपन को क्या है कोई साइकिल इस तरह का मिल सकता है, तो वो अपन कैसे निकालेंगे वो देखिए। इस यानी टोशेंट टाइप की जो अप्रोच है इसको थोड़ा सा छोटा करना चाह रहे हैं अपन। टोशेंट मैक्सिमम साइक्लिसिटी है कि टोशेंट पे जाके तो आपको रिमाइंडर 1 मिल ही जाएगा, उससे पहले भी कई बार मिल जाता है। जैसे अपन ने देखो 2 की पावर्स को 7 से डिवाइड कर रहे हैं ना,
तो 2 की पावर 3, 8 में 7 का भाग दो, रिमाइंडर क्या आ जाता है? 1 आता है। 2 की पावर 6, 64 में क्या आता है? रिमाइंडर 1 आता है ना। तो 7 का टोशेंट कितना है? 6 है ना। तो 6 पे जाके तो अपन को क्या मिल गया? रिमाइंडर 1 मिल गया, लेकिन कई बार पहले भी मिल जाता है, जैसे 2 की पावर 3 पे ही मिल गया। तो 3 से डिवाइड करना ज़्यादा छोटा रिमाइंडर देगा बजाय 6 से डिवाइड करने के। तो इसके लिए अपन क्या है, थोड़ा सा टोशेंट का रिफाइनमेंट करते हैं। अब मैं टोशेंट की जगह वर्ड कहाँ में लूंगा? साइक्लिसिटी। कौन सा वर्ड? साइक्लिसिटी। साइक्लिसिटी यूं बोल सकते हो, साइक्लिसिटी क्या है? रिफाइंड वर्जन किसका? टोशेंट का, है ना। रिफाइंड वर्जन ऑफ टोशेंट। हाँ, बट ये उसकी कोप्राइम वाली डेफिनेशन जो है ना, उसके संदर्भ में नहीं है साइक्लिसिटी। ये तो अपन अब रिमाइंडर के लिहाज से इसको क्या कर रहे हैं? यूज में ले रहे हैं, है ना। कैसे है रिफाइंड वर्जन, वो देखो। साइक्लिसिटी निकालने के लिए पहले कुछ बातें अपन और देखते हैं। प्राइम नंबर्स जो है ना, 7 के लिए 7 की साइक्लिसिटी मान लो आपको निकालनी है, तो प्राइम नंबर के लिए साइक्लिसिटी टोशेंट दोनों क्या है? सेम ही है ना। वो जैसे अभी 2 की पावर 3 गया, वो कुछ नंबर्स पे मिल जाता है, कुछ पे नहीं मिलता। 7 की साइक्लिसिटी क्या निकाली है? 7 - 1 6, वही टोशेंट सेम है। 13 की साइक्लिसिटी क्या होगी? वही 13 का टोशेंट 13 - 1 12। 23 की साइक्लिसिटी क्या होगी? 23 - 1 22। प्राइम नंबर की साइक्लिसिटी जो है वो डायरेक्ट सेम रहेगी, है ना। प्राइम बस ध्यान ही रखना कि वो प्राइम है ना, वो 2 ना हो, है ना। 2 के लिए साइक्लिसिटी के थोड़े से पैरामीटर अलग हैं, बाकी नंबर्स के लिए सेम है ना। जो बाकी प्राइम नंबर्स हैं 3 5 7 11 13, उनके लिए वही पैटर्न है, साइक्लिसिटी टोशेंट एक ही चीज़ है। अब देखिए 2 की पावर्स के लिए क्या करना है अपन को साइक्लिसिटी में। 2 की साइक्लिसिटी क्या होगी? 2 की साइक्लिसिटी, ये आपको ध्यान रखना, 2 की साइक्लिसिटी होगी 1। 2 की पावर 2 4, 4 की साइक्लिसिटी कितनी होगी? 2। फिर ये तो क्या है, डायरेक्ट याद रखनी है। 2 की साइक्लिसिटी 1, 4 की साइक्लिसिटी कितनी? 2। उसके बाद 2 की पावर n, 2 की कोई भी घात आ जाएगी, उसकी साइक्लिसिटी क्या होगी? 2 की पावर n - 2। बस ये है कि n क्या होना चाहिए? 2 से बड़ा होना चाहिए। 2 की साइक्लिसिटी 1, 2 की पावर 4 की साइक्लिसिटी 2। ये तो डायरेक्ट क्या करना है? याद रखना है। और घात यदि 2 से बड़ी आ गई तो उसकी साइक्लिसिटी क्या होगी? 2 की पावर n - 2। जैसे 2 की पावर 3 की साइक्लिसिटी क्या लिखेंगे? 2 की पावर 3 - 1, यानी 2 की पावर 3 - 2, 2 की भी एक पावर 2 ही होगी। 2 की पावर 4, 16 की साइक्लिसिटी क्या होगी? 2 की पावर 4 - 2, यानी 2 की पावर 2 कितनी? 4, है ना। आपको बोले 2 की पावर 5, 32 की साइक्लिसिटी क्या होगी? 32 का साइक्लिसिटी क्या होगा? बोलो। 2 की पावर 5 - 2, यानी 2 की पावर 3। 2 की पावर 7 बोल दिया, 128। 128 की साइक्लिसिटी क्या होगी? बोलो। 2 की पावर 7 - 2, 2 की पावर 5, यानी 32, ये 8। तो 2 की पावर्स के लिए आपको ये चीज़ क्या करनी है? याद रखनी है। 2 की पावर्स के लिए साइक्लिसिटी ऐसे निकलेगी n - 2 करके। 2 की पावर n की साइक्लिसिटी n - 2। कब? जब n बड़ा है 2 से। 2 की साइक्लिसिटी डायरेक्ट 1 याद रखनी है, और 2 की पावर 2 की साइक्लिसिटी क्या? 2। उसके बाद डायरेक्ट प्राइम नंबर्स की साइक्लिसिटी ये है ना। अब मान लो कहीं वो आ गया, 2 के अलावा कोई और प्राइम नंबर आ गया, 5 की पावर 3 की साइक्लिसिटी निकालनी है ना। तो कोई टेंशन नहीं, वैसे निकालो। 5 की पावर 3, जैसे अपन टोशेंट निकालते थे ना, यही 5 की पावर 3 गुणा 4/5, कितना लिखेंगे? बोलो। वही 100 लिख दिया जाएगा। यानी p की पावर n की साइक्लिसिटी क्या लिखी जाएगी? p की पावर n × 1 - 1/p। बस ये है कौन सा प्राइम 2 नहीं होना चाहिए। 2 के अलावा कोई भी प्राइम नंबर है ना, 2 के अलावा कोई भी प्राइम नंबर है, उसके लिए साइक्लिसिटी टोशेंट की तरह ही क्या रहेगी? काम करेगी। अब सेपरेट नंबर्स है ना, 7 13 27, इस तरह के प्राइम, उनके लिए साइक्लिसिटी टोशेंट क्या है? सेम चीज़ है ना। इस तरह के नंबर्स हैं 5 की पावर 3, कोई प्राइम की पावर हो तो भी साइक्लिसिटी क्या है? वही टोशेंट की तरह ही है।
लेकिन जब कंपोजिट नंबर्स आएंगे, कंपोजिट नंबर्स मतलब जो भाज्य संख्या जिनके टुकड़े कर सकते हैं, तो साइक्लिसिटी क्या है एक अलग तरीके से अपन निकाल सकते हैं। वो देख, ये आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। अब मैं जो चीज़ बता रहा हूँ वो बहुत काम की चीज़ है, टोशेंट से बहुत ज़्यादा यूजफुल है, खास करके कब, जब कंपोजिट नंबर्स हो तब। प्राइम नंबर्स और प्राइम की पावर्स पे क्या है, ज़्यादा फर्क नहीं आएगा, लेकिन जब कंपोजिट नंबर्स आ गए तो आपको साइक्लिसिटी मजा दे देगी टोशेंट के कंपैरिजन में। जैसे अपन 90 की बात करते हैं, 90 के टुकड़े क्या हैं, 2 की पावर 1 गुणा 3 की पावर 2 गुणा 5 की पावर 1, है ना। आपने 90 का टोशेंट निकालना तो सीख लिया। 90 का टोशेंट क्या है, 90 का टोशेंट 90 इंटू 1 माइनस 1/2, 1 माइनस 1/3, 1 माइनस 1/5। तो ये 90 गुणा 1/2 गुणा 2/3 गुणा 4/5, कितना निकाल देंगे अपन, 24, है ना। ये 90 का टोशेंट है। अब जो साइक्लिसिटी वर्ड है, ये रिफाइंड वर्जन जो है, ये किसके लिए, खास करके कंपोजिट नंबर्स के लिए बहुत फायदेमंद रहेगा इसके बजाय। अब 5 अकेले 5 की साइक्लिसिटी बोलो आप, कितनी होगी, 4। इस पैटर्न में क्या करते हैं, हर ये जो प्राइम वर्जन है संख्याओं का, इनकी अलग अलग साइक्लिसिटी निकाल लेते हैं और उनका एलसीएम लेना है अपन को। 5 की साइक्लिसिटी कितनी, 4। 3 की पावर 2 की साइक्लिसिटी, 3 की पावर 2, इसको अलग से करना है। 3 की पावर 2 की साइक्लिसिटी कैसे निकालोगे, 3 की पावर 2 इंटू 1 माइनस 1/3, 9 गुणा 2/3 कितना, 6। तो इसकी साइक्लिसिटी कितनी आ गई, 6 आ गई। 2 की साइक्लिसिटी की बात हुई थी अपनी, कितनी होगी, 1। तो 90 के टुकड़े किया, प्राइम फैक्टराइजेशन किया। अब जो अलग अलग प्राइम कंपोनेंट्स हैं, इनसे क्या कर लो आप, अलग अलग साइक्लिसिटी निकालो। 5 की निकाल ली, इसकी निकाल ली और इसकी निकाल ली, और इनका क्या ले लो, एलसीएम ले लो। इनका एलसीएम ले लो, जितने में आप ये कारनामा करेंगे ना, उतने में क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। एलसीएम बोलो कितना आएगा, 12। अब 90 की साइक्लिसिटी क्या आ गई, 12 आ गई। 90 के लिए अब आपको 24 पावर तक जाने की ज़रूरत नहीं है, आप 12 पावर तक ही आप क्या कर सकते हो, काम चला सकते हो। टोशेंट क्या है, जनरली अपन यूज़ करते हैं, लेकिन कभी कभार टोशेंट की बंदिशें आ जाती हैं। कई बार क्या है, आप लोग अब जैसे यूट्यूब पे भी क्या है, बड़ा 10-10 के 12-12 15-15 मिनट के कई लोग क्या वीडियो डालते हैं, ये देखिए सेकंड में आंसर, 2 सेकंड में, 4 सेकंड में। तो वो क्या करते हैं, टोशेंट उठा के लेके आते हैं, और टोशेंट में भी क्या करते हैं, ऐसा क्वेश्चन लेके आते हैं जहाँ रिमाइंडर क्या बहुत छोटा सा बचे। छोटा रिमाइंडर बचेगा तो वो बिना पेन के क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। लेकिन जब बड़ा रिमाइंडर बच जाए टोशेंट से डिवाइड करके, तो क्या करेंगे, वो कोई नहीं बताएगा। तो वो जब टोशेंट से डिवाइड करके बड़ा रिमाइंडर आए, तो ये काम का है, खास करके कंपोजिट नंबर्स में। आगे अपन और भी अप्रोचेस पढ़ेंगे, ऐसा नहीं कि खाली साइक्लिसिटी काम, उसके बाद आगे अपन कंपोजिट रिमाइंडर्स के नाम से एक अलग कंसेप्ट सीखेंगे, बाइनोमियल का यूज़ भी सीखने वाले हैं, विल्सन का यूज़ भी सीखने वाले हैं। तो सारी तरह के सारे हालात हैं, उनको कवर करते हुए अपन चलेंगे। आपको बस थोड़ा सा क्या रखना है, पेशेंस रखना है। तो 90 की साइक्लिसिटी आ गई कितनी, यहाँ पे 12। अब जैसे वो ये आप एक बार नोट कर लेना, मान लो और संख्या ले लूँ मैं एक बार, 40 की बात करें अपन। 40 क्या होता है, 2 की पावर 3 गुणा 5 की पावर 1। तो 5 की साइक्लिसिटी बोलो कितनी, 4। 2 की पावर 3 सेपरेट साइक्लिसिटी निकालो। 2 की पावर 3, 2 से बड़ी घात आ जाए तो 2 की पावर 3 माइनस 1, 3 माइनस 2 करेंगे तो 2 क्या आएगा, 2 की पावर 1 ही आएगी ना, 2 की पावर 1 आ जाएगी। 3 में से 2 घात घटाए 2 की पावर 1। अब 4 और 2 का एलसीएम कितना है, 4 और 2 का एलसीएम, 4 और 2 का एलसीएम कितना है, 4 है। तो अपन साइक्लिसिटी क्या बोल देंगे इसकी, 4 हो जाएगी, किसकी, 40 की। टोशेंट देखो आप 40 का, 40 बराबर 2 की पावर 3 गुणा 5 की पावर 1 है। तो 40 का टोशेंट जब लिखोगे आप, तो क्या लिखोगे, 40 गुणा 1 माइनस 1/2, 1 माइनस 1/5। तो 40 गुणा आधा गुणा 4/5। तो ये 4 कटेगा, 4 4 कितना, 16 आएगा। अब देखिए यही फर्क है, टोशेंट कितना आ रहा है, 16 आ रहा है, जबकि साइक्लिसिटी कितनी आई, 4। तो साइक्लिसिटी में सबकी सेपरेट साइक्लिसिटी निकालनी है, और फिर क्या ले लेना है अपन को, एलसीएम ले लेना है। सेपरेट साइक्लिसिटी निकालो इन प्राइम
जो भी ब्लॉक है उनकी, हर प्राइम ब्लॉक की अलग अलग साइक्लिसिटी निकाल के एलसीएम ले लो, और जितने में टोशन निकलता है उतने में ये भी निकल जाता है। अब देखिए बेनिफिट, देखिए वो क्वेश्चन के लिहाज से ही समझ आएगा। मान लो क्वेश्चन यूं मिल गया, 13 की पावर 107 ले लिया अपन, और इसमें भाग लगाने किसका, 40 का लगा रहे हैं, और रिमाइंडर निकालना है ना। तो अभी अपने टोशन वाले मेथड में क्या देखा, 40 का टोशन निकालोगे। जस्ट अभी अभी मैंने 40 का टोशन निकाला, एक बार मैं सीधा काम ले रहा हूँ। 40 का टोशन कितना है, 16 है ना। तो अपन क्या कर रहे होंगे, 40 का टोशन 16 है, तो पहला काम 107 में 16 का क्या लगाएंगे, भाग लगाएंगे। रिमाइंडर कितना आएगा, रिमाइंडर आएगा 11, छोटा वाला रिमाइंडर। पावर को डिवाइड करने पे जो रिमाइंडर है वो कितना है, 11 आ गया। 16 6 96 होता है ना। अब क्या क्वेश्चन बन गया कि अब क्वेश्चन ये नहीं है, अब 107 को तो हटा दो, अब 13 की पावर 11 को किससे डिवाइड करना है, 40 से डिवाइड करना है। अब ये बन गया क्वेश्चन कि 13 की पावर 11 को किससे डिवाइड करना, 40 से डिवाइड करना है। अब ये डिवाइड करने के बाद भी रिमाइंडर क्या बच गया, बड़ा बच गया। तो अब वापस या तो इसमें बेसिक रिमाइंडर थ्योरम लगाओ, वो हथियार हमेशा अपने पास रहता है, वो तो रामबाण है। कहीं भी जब कोई भी अस्तर छोटा जुगाड़ काम करना बंद कर देगा तो वो काम करेगा। बोलो क्या करेंगे, 13 की अब ज़्यादा पावर सर्च करेंगे तो मतलब नहीं है। 13 की पावर 2 में ही तोड़ो, 13 की पावर 2 ऊपर 5 इंटू 13 कर दो बटे 40। 13 की पावर 2 क्या, तो 169 की पावर 5 इंटू 13 बटे 40 कर रहे हैं, है ना। 169 को डिवाइड करो, कितना आएगा बोलो, 9 की पावर 5 गुणा कितना, 13, है ना। अब 9 की पावर 5 क्या होता है, 9 की पावर 2 इंटू 9 की पावर 2 इंटू 9 की पावर 1, यानी मैं इसको 81 इंटू 81, 2 पावर और 9 इंटू 13 कर दिया, 40 का भाग लगा रहे हैं। ये 81 में भाग लगाओगे 1 बचेगा, 13 गुणा 9 117, 117 में क्या लगा दो, 40 का भाग लगा दो, रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 37 आ जाएगा। ठीक है, तो अपन को क्या है, ये करने के बाद भी थोड़ी सी मेहनत अपनी क्या हो गई, और हो गई, क्योंकि रिमाइंडर क्या बच गया, ज़्यादा बच गया, है ना। यदि अपन टोशेंट की जगह क्या लगा रहे होते, साइक्लिसिटी का यूज कर रहे होते, तो देखो क्या होता। इसको आप नोट कर लो ताकि आपके दिमाग में भी कंपैरिजन ना रहेगा कि हाँ बेनिफिट तो है इसका। अपना क्वेश्चन क्या है, 13 की पावर 107 में भाग लगा रहे हैं 40 का। अब मैं 40 की साइक्लिसिटी का यूज कर रहा हूँ। 40 की साइक्लिसिटी कितनी, 4, अभी निकाली थी, जस्ट अभी निकाली है, तो डायरेक्ट यूज कर रहा हूँ। तो साइक्लिसिटी टोशेंट का यूज सेम ही है, जैसे अपन टोशेंट से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालते थे पावर में, वैसे ही पावर को अब क्या करना है, 107 को 4 से डिवाइड करो और रिमाइंडर निकालो कितना, 3। यानी ये साइक्लिसिटी क्या है, रिफाइंड वर्जन है टोशेंट का ही, तो टोशेंट की तरह ही काम में लेना है अपन को इसको। अब 107 में 4 का भाग आया, रिमाइंडर आ गया 3, तो भाई साहब अपन को अब पूरा सोल्व नहीं करना अपना क्वेश्चन। 13 की पावर 3 को क्या करना है, 40 से डिवाइड करना है। अब ये क्वेश्चन बच गया, इसको तो सोल्व कर सकते हो यार। 13 की पावर 2 इंटू 13, 169 इंटू 13, इसको डिवाइड करो, क्या बचेगा, 9, 13 है ही, 9 गुणा 13 117, 117 में 40 का भाग लगाओ, रिमाइंडर कितना हो जाएगा, 37। तो ये फर्क डाल देता है। जैसे यहाँ क्या बचा अपने पास में, यहाँ 3 ही बचा, यहाँ कितना बचा होता, 11। तो ये साइक्लिसिटी क्या है, फायदा पहुंचा देती है टोशेंट के कंपैरिजन में। तो इसको नोट करो, और ऐसा क्या है क्वेश्चन और ट्राई करो, देखो, और आप खुद कंपेयर करके देखो कि क्या बेनिफिट है इसका। आगे क्वेश्चन मान लो ये मिल गया, 767 की पावर 144 दे दी आपको, और इसको अपन क्या कर रहे हैं, 150 से क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं। रिमाइंडर क्या होगा, 767 की पावर 144 को 150 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकाल लें। तो देखो पहला काम अपना क्या है, पहला काम 150 की साइक्लिसिटी निकालना। अब टोशेंट के बजाय अपन क्या निकालेंगे, साइक्लिसिटी। प्राइम नंबर, सेपरेट प्राइम नंबर से डिवाइड करना हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। मान लो भाग 29 का लगा रहे होते तो 29 की साइक्लिसिटी और टोशेंट सेम ही है,
ये फायदेमंद कब है, जब नंबर क्या आ जाए, कंपोजिट नंबर आ जाए, है ना, तब बहुत फायदेमंद है। तो 150 के टुकड़े क्या होते हैं, 2 की पावर 1 गुणा 3 की पावर 1 गुणा 5 की पावर 2। 2 की साइक्लिसिटी पढ़ी अपन ने कितनी, 1, याद ही करने के लिए मैंने कहा था। 3 की साइक्लिसिटी 3 माइनस से कितनी, 2, है ना। 5 की पावर 2, 25 की सेपरेट साइक्लिसिटी 25 इंटू 1 माइनस 1/5 कितनी आएगी, 20। और इन तीनों का एलसीएम निकालो, कितना आएगा, 20 आएगा ना। तो अपन बोलेंगे 150 की साइक्लिसिटी सी कितनी आ गई, 20 आ गई। टोशन नहीं निकाला, साइक्लिसिटी निकाली। अब काम क्या करना है, 144 में 20 का क्या लगाओ, भाग लगाओ। 144 में 20 का भाग लगाएंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, पावर वाला रिमाइंडर कितना आया, 4 आ गया। अब क्वेश्चन ये हो गया कि आपको तो 767 को की पावर 4 को 150 से डिवाइड करना है। इसको डिवाइड करना है एक तरीके 17 की पावर 4 ही तो है, 15 इंटू 7 75, 15 इंटू 5 75, 750 में भाग जाएगा, 17 बचेगा 150। ये क्या, 17 की पावर 2 इंटू 17 की पावर 2, 289 इंटू 289, भाग लगा रहे हैं 150 का। 150 गुणा 2 300 होता है, 11 कम है तो -11 लिख दो, इंटू -11, यानी कितना बन जाएगा बोलो, 121। 121 150 से छोटा है, तो यही अपना क्या है, आंसर बन जाएगा। इसको 144 पावर 144 को 150 से भाग लगाया, रिमाइंडर 121। वापस देख लो क्या किया, साइक्लिसिटी निकाली और साइक्लिसिटी से डिवाइड किया, है ना। साइक्लिसिटी कितनी आई, 150 के टुकड़े किए, 2 की साइक्लिसिटी 1 याद करने के लिए कहा, 3 की 3 माइनस 1 2, 5 की पावर 2, 25 की सेपरेट साइक्लिसिटी ऐसे निकालेंगे, और इनका तीनों का एलसीएम 20। अब साइक्लिसिटी का यूज वैसा ही है टोशेंट जैसा, पावर को साइक्लिसिटी से डिवाइड करो, रिमाइंडर निकाला 4। अब बेस को डिवाइड करते थे 17, पावर 4 है, 17 की पावर 4 को डिवाइड करना है, इतना सा काम और करना था अपन को। मान लो आपने टोशेंट निकाला होता, सोचो आपने टोशेंट निकाला होता तो क्या घटना होती, 150 का टोशेंट क्या आएगा बोलो, 1 माइनस 1/2, 1 माइनस 1/3, 1 माइनस 1/5, 150 गुणा आधा गुणा 2/3 गुणा 4/5, 5 3 15, 2 30, 30 का भाग लो 5, कितना आएगा 40। यहाँ टोशेंट कितना आता है 40। और आप देखो यदि आपने 144 को 40 से डिवाइड किया होता तो रिमाइंडर कितना आता, 24 आता। और आप सोचिए यदि ये क्वेश्चन इतना बचता कि 17 की पावर 24 में 150 का भाग लगाना है, तो कैलकुलेशन क्या होती, फैलती कि नहीं फैलती, है कि नहीं। तो मेहनत ज़्यादा हो जाती। इस तरीके से क्या है, कंपोजिट नंबर्स में साइक्लिसिटी क्या है, ज़्यादा फायदेमंद है बजाय किसके, टोशेंट के। तो आप इसमें अभी जैसे क्या है, ये क्वेश्चंस को एक बार खुद से वापस करने हैं। और सीट में भी क्या है, ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस हैं जिनमें कंपोजिट नंबर से अपन डिवाइड कर रहे हैं, तो वहाँ पे आप क्या साइक्लिसिटी का यूज़ करके एक बार ट्राई करिए। निश्चित से 1 2 3 4 क्वेश्चन करोगे, आपको खुद को समझ आ जाएगी कि हाँ कंपोजिट नंबर्स के लिए बजाय टोशेंट के साइक्लिसिटी ज़्यादा फायदेमंद। ये अपना आज का क्या है, लास्ट क्वेश्चन था। आप सीट के क्वेश्चंस क्या है करते रहिए। नेक्स्ट क्लास में अपन क्या है, कुछ और अच्छे क्वेश्चंस और कुछ और नई अप्रोचेस और क्वेश्चंस को सिंप्लीफाई अपन कैसे कर सकते हैं वो पढ़ेंगे। अभी 1 2 क्लास क्या है और होनी है, 1 2 शायद 3 क्लास एटलीस्ट और होनी है रिमाइंडर थ्योरम की। उसके बाद कोई क्वेश्चन, किसी भी टाइप का क्वेश्चन में आपको कभी भी कोई तकलीफ नहीं होगी। तो मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू।